नमस्कार भारत, नमस्कार साथियों। मैं शुभम चौहान यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे हैं जनरल अवेयरनेस यानी 20 जुलाई 2020 के जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन के बारे में हम आज की इस वीडियो में जिक्र करेंगे। तो आज के लिए थॉट है, जो काम जितनी ही मेहनत, लगन और श्रद्धा से किया जाएगा उतना ही श्रेष्ठ होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, जुलाई 2020 के मध्य तक भारत का कोविड-19 मृत्यु दर पहली बार कितने प्रतिशत से कम हुआ है? तो ये है 2.5, यानी भारत का कोविड-19 मृत्यु दर जो है वो पहली बार 2.5% से कम हुआ है। और भारत में दुनिया में सबसे कम मृत्यु दर है, यानी भारत में दुनिया में सबसे कम मृत्यु दर है। और 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का मृत्यु दर भारत के औसत मृत्यु दर से कम है। 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक शून्य मृत्यु दर है, जबकि 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1% से कम मृत्यु दर है। हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा, तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री की कामराज की 170वीं जयंती किस दिन स्कूल शिक्षा दिवस के रूप में मनाई गई? तो ये है 15 जुलाई, यानी तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री के कामराज की 170वीं जयंती 15 जुलाई 2020 को स्कूल शिक्षा दिवस के रूप में मनाई गई। उन्होंने ये सिद्धांत दिया था कि कोई भी बच्चा निकटतम विद्यालय तक पहुंचने के लिए सड़क मार्ग से 3 किलोमीटर से अधिक की यात्रा नहीं करेगा। और जो कामराज को त्रिची आदि में भेल को लाकर तमिलनाडु के औद्योगिक परिदृश्य को बदलने की पहल का श्रेय भी योगदान दिया है। अभी हम चलते अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेलवे मंत्रालय के अनुसार निजी ट्रेन को किस वर्ष तक चलाना शुरू कर दिया जाएगा? तो इसका आंसर होगा 2023, यानी रेल मंत्रालय ने कहा कि निजी ट्रेन को मार्च 2023 तक चलाया जाएगा। और मंत्रालय ने निजी ट्रेनों की शुरुआत के समय के बारे में स्पष्टीकरण जारी किया है, क्योंकि कुछ मीडिया ने उल्लेख किया था कि निजी ट्रेनों की परियोजना मार्च 2024 में शुरू होगी और मार्च 2021 तक निविदाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा और मार्च 2023 से ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। हम चलते हैं अगले फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन, जॉन रॉबर्ट लुइस का जुलाई 2020 में निधन हो गया है। वह निम्नलिखित में से किस देश के थे? तो ये थे अमेरिका के, यानी एक लंबे समय तक अमेरिकी कांग्रेस में रहे जॉन रॉबर्ट लुइस का जुलाई 2020 में कैंसर के साथ 6 महीने की लड़ाई के बाद निधन हो गया है। यानी उनको कैंसर की एक बीमारी थी, उसी के कारण इनका निधन हो गया है। और उन्होंने अपना पूरा जीवन अहिंसक सक्रियता को समर्पित कर दिया और अमेरिका में समान न्याय के लिए संघर्ष में एक मुखर वकील थे। और ये हर इंसान की गरिमा और सम्मान की मांग के लिए चल रहे संघर्ष में एक कट्टर चैंपियन थे। अभी अमेरिका की बात आई है तो ये मैप में अमेरिका, इसकी कैपिटल है वाशिंगटन DC और इसकी करेंसी है डॉलर और यहाँ के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। हम चलते हैं अगले फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन है, किस देश की मंगल की ऐतिहासिक यात्रा जापान के तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक शुरू की गई है? तो ये की गई है UAE, यानी UAE की मंगल की ऐतिहासिक यात्रा जापान के तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक शुरू की गई है। अबे 20 जुलाई 2020 को अंतरिक्ष यान होप प्रोब ने उड़ान भरी और H2A होप प्रोब को अंतरिक्ष में ले जाने वाले रॉकेट को जापान के तनेगाशिमा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो जापान के तनेगाशिमा से, यानी वहाँ के स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पे UAE की बात है, यानी संयुक्त अरब अमीरात। तो इसकी राजधानी क्या है? अबू धाबी। ये आपको मैप में दिख रहा होगा, इसकी राजधानी है अबू धाबी। और यहाँ की करेंसी क्या है? यहाँ की करेंसी संयुक्त अरब अमीरात, यानी दिरहम यहाँ की करेंसी। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन, यानी प्रेसिडेंट? तो प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल नाहयान, यहाँ के प्रेसिडेंट है। अब यहाँ का राष्ट्रीय खेल की बात की जाए तो ऊंट रेसिंग यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। हम चलते अगले सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा, भारत व्यापार परिषद जुलाई 2020 में इंडिया आइडियाज समिट की मेजबानी करेगा। इसमें मुख्य भाषण कौन देगा? तो गेस कीजिए कौन देगा, इसमें क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 1 और 2 दोनों, यानी नरेंद्र मोदी और माइक पोम्पेओ। यानी भारत व्यापार परिषद
22 जुलाई 2020 को 2020 इंडिया आइडिया समिट की मेजबानी करेगा और शिखर सम्मेलन व्यापार और सरकारी नेताओं को भविष्य के अमेरिका साझेदारी और वैश्वीकरण व्यापार और निवेश को आकार देने वाले रुझानों पर चर्चा के लिए कहते हैं। तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पेम्पियो इसमें मुख्य भाषण देंगे। हम चलते हैं अगले 7वें क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा 7वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 जुलाई को, यानी हर साल 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस फेडरेशन इंटरनेशनल डेस इचेक्स, जिसे फिट्स के रूप में भी जाना जाता है, उसकी स्थापना के सम्मान में यह शतरंज दिवस मनाया जाता है, जिसकी स्थापना वर्ष 1924 में हुई थी। और वर्ष 2020 का मोटो किसी को शतरंज खेलना सिखाए। 5वीं शताब्दी में शतरंज का आविष्कार भारत में हुआ था और उस समय इसे चतुरंगा कहा जाता था, शतरंज के खेल को। हम चलते अगले 8th क्वेश्चन की ओर। ये है इसकी 20 जुलाई इस टाइप से है ये शतरंज। और हम चलते अगले 8th क्वेश्चन की ओर। तो ये है 8th क्वेश्चन, आंद्रे शुरले ने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित है? तो ये है फुटबॉल, यानी जर्मनी के पूर्व फॉरवर्ड आंद्रे शुरले ने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है और ये लुडविग शाफेन के एक निवासी थे। किसके? लुडविग शाफेन के एक निवासी है। और ये शुरले ब्राजील में 2014 के विश्व कप विजेता पक्ष के सदस्य थे। कौन? ये आंद्रे शुरले ब्राजील में 2014 के विश्व कप विजेता के पक्ष के सदस्य थे और अपने प्रथम प्रीमियर लीग सीजन में उन्होंने 30 प्रदर्शनों में 8 गोल किए थे। कितने? 30 प्रदर्शनों में 8 गोल किए थे, जिसमें फुलहम के खिलाफ हैट्रिक दर्ज करना शामिल था। और 2018 में वो ऋण पर फुलहम चले गए, जहां उन्होंने कोर्टेजस के लिए 24 लीग मैचों में 6 गोल किए थे। किन्हें? आंद्रे शुरले ने, इन्होंने। हम चलते अगले 9th क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा 9th क्वेश्चन, जुलाई 2020 में एक्सेंचर अप्लाइड इंटेलिजेंस का वैश्विक लीड किसे बनाया गया है? तो गेस कीजिए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा पवन मुंजाल, यानी संजीव वोहरा को एक्सेंचर अप्लाइड इंटेलिजेंस के विश्व लीड बने। इस भूमिका में वह कंपनी की वैश्विक प्रबंधन समिति GMC से भी जुड़ते हैं। कौन? संजीव वोहरा। और एक्सेंचर का अप्लाइड इंटेलिजेंस व्यवसाय जो ग्राहकों को डेटा, AI एनालिटिक्स और ऑटोमेशन को ईंधन के व्यापार परिवर्तन का उपयोग करने में मदद करता है। कौन? ये एक्सेंचर अप्लाइड इंटेलिजेंस के वैश्विक ये कंपनी। अब कंपनी के लिए एक रणनीति विकास चालक है ये संजीव वोहरा। हम चलते अगले लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा 10th क्वेश्चन, किस राज्य में सेंटर ऑफ नैनोफिन के शोधकर्ताओं ने महत्वपूर्ण शोध किया है जो कोरोना वायरस को निष्क्रिय कर सकता है? तो कौन सा राज्य है वो? गेस कीजिए। तो वो है महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र में कोल्हापुर के शिवाजी विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ नैनोफिन के शोधकर्ताओं ने महत्वपूर्ण शोध किया है जो कोरोना वायरस को निष्क्रिय कर सकता है। और यह वायरस शील्ड फैब्रिक स्प्रे टेक्नोलॉजी कोरोना वायरस सहित कई अन्य घातक वायरसों को निष्क्रिय करने में संभव बना देगा। और ये शिवाजी विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ नैनोफिन के प्रोफेसर डॉक्टर किरण कुमार शर्मा ने यह शोध किया है। किसने? डॉक्टर किरण कुमार शर्मा ने इसके ऊपर शोध किया है। अब ये महाराष्ट्र की बात आई है, तो मैप में महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई और यहाँ के CM है उद्धव ठाकरे और यहाँ के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। ओके, थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें।